कुछ ऐसे वेदांत के मौलिक चीज़ें हैं, सिद्धांत, उसको एक बार ठीक ढंग से समझ लेने पर वह हर जगह लागू होती है। वो चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि जो चीज़ें हर जगह लागू होती है तो वो क्लियर हो जाने पर जिस ग्रंथ को भी हम वेदांत के जिस ग्रंथ को उठाएंगे तो वहाँ पर कौन चीज़ें किस प्रकार से कही जा रही हो तो आप आसानी से समझने लगे। दर्शन शास्त्र में जो है ना, जब ज्ञान की मीमांसा होती है दर्शन शास्त्र में जिस चीज़ का विचार होता है, जिस चीज़ का प्रतिपादन होता है दर्शन शास्त्र, उसको मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में रखा गया है। 4 चीज़ों की मीमांसा करता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से 4 चीज़ों की मीमांसा होती है। अब ये मीमांसा शब्द जो है ना, मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य विचार। मीमांसा का कई बार अर्थ विवेक भी किया जाता है। मीमांसा में विवेक, लेकिन मीमांसा जो है, मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य विचार। जिस विचार को आदर की दृष्टि से देखी जाती है, वो पूज्य विचार। तो मीमांसा माने पूज्य विचार, मीमांसा माने विवेक, मीमांसा माने विश्लेषण। मीमांसा माने विश्लेषण। इस चीज़ की मीमांसा कीजिए माने विश्लेषण कीजिए। तो दर्शन शास्त्र क्या करता है? 4 चीज़ों की मुख्य रूप से मीमांसा करता है, 4 चीज़ों का मुख्य रूप से विश्लेषण करता है, या कहें कि 4 चीज़ों का विवेक करता है। किन 4 चीज़ों की मीमांसा दर्शन शास्त्र करता है? मतलब ये सब ऐसी चीज़ें हैं यदि इसको एक बार ठीक ढंग से आपके बुद्धि में समझ में आ जाए तो वो हर जगह काम आएगा। इसको बोलते हैं, क्योंकि वेदांत जो है दर्शन शास्त्र में, दर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्च दर्शन है वेदांत दर्शन। प्रस्थान में प्रस्थान शिरोमणि है, शास्त्र शिरोमणि है।
प्रमाण में प्रमाण शिरोमणि वेदांत। विद्या के जितने संस्थान हैं, विद्या के सभी संस्थानों में संस्थान शिरोमणि है वेदांत, क्योंकि ब्रह्म विद्या है। चूड़ामणि का अर्थ भी शिरोमणि है। तो विद्या के संस्थानों में संस्थान शिरोमणि, शास्त्र में शास्त्र शिरोमणि, प्रमाण में प्रमाण शिरोमणि, प्रस्थान में प्रस्थान शिरोमणि के रूप में तो वेदांत की ही प्रतिष्ठा है। क्यों वेदांत की प्रतिष्ठा है? पूछे क्यों वेदांत की प्रतिष्ठा है? क्योंकि वेदांत मूलतः किसको बोलते हैं? उपनिषद। और उपनिषद में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिस तत्व का वर्णन किया गया है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत बुद्धि की उपज नहीं है। वेदांत का मुख्य अर्थ ये उपनिषद है, और उपनिषद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है, जो बातें बताई गई है, वो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत बुद्धि की उपज नहीं है। उपनिषद के वाक्यों में अपनी बुद्धि को ढालना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत बुद्धि में ढालने के बराबर नहीं है। वेदांत के सिद्धांतों में अपनी बुद्धि को आरूढ़ करना या उसमें ढालना कि हम किसी व्यक्ति की बुद्धि में, व्यक्ति विशेष की बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि जो वेदांत का सिद्धांत है, जो वेदांत में तत्व का प्रतिपादन है, जो उपनिषद में जो बातें कही गई है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष की बुद्धि की उपज है ही नहीं। है क्या तब फिर? वो तो अपौरुषेय जो वेद अथवा श्रुति है, उसका वो शिरोभाग है। अपौरुषेय का अर्थ ही होता है किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा जिसकी रचना नहीं की गई, जो बुद्धि की उपज किसी भी बुद्धि की, किसी भी व्यक्ति विशेष की बुद्धि की उपज है ही नहीं। बुद्धि की उपज होती तो वो कालगर्भित और कालाधीन वस्तुओं तक का ही वर्णन कर सकता था। बुद्धि की पहुंच यहीं तक है। यदि कालातीत तत्वों का वर्णन उसमें है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी की भी बुद्धि की उपज हो ही नहीं सकती। अब इसमें आपका प्रमाण बुद्धि, इसमें आपका बुद्धि जब तक स्थिर हो जाए, इस प्रमाण उपनिषद में प्रमाण की निष्ठा बुद्धि में जब तक सिद्ध हो जाए, तो उसमें है कि अपौरुषेयत्व का लक्षण उपनिषद में ही क्यों है। उस पर वैसा नहीं है कि बस दो एक लाइन किसी ने ऐसा कह दिया, बस चल रही है ये बातें मनोकल्पित धारणा के बल पर। ऐसी बातें नहीं है। उस पर बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी बड़ी मीमांसाएँ की है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं केवल इस चीज़ पर कि अपौरुषेयत्व का लक्षण केवल और केवल उपनिषद में ही घटित क्यों होते हैं। क्योंकि अलग अलग मजहब, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के लोग कहेंगे कि हम भी अपने अपने ग्रंथों को अपौरुषेय ही मानते हैं।
इस्लाम वाले अपने कुरान को कहेंगे ये अल्लाह की आवाज़ है, किसी पुरुष की नहीं है। देखा है, क्रिश्चियन वाले उधर आएंगे और वो कहेंगे जो मेरी बाइबिल है वो किसी भी व्यक्ति की वाणी नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर की ही वाणी है, गॉड की वाणी है। तो हमारा बाइबिल में जो कहना है वो भी अपौरुषेय ही है, किसी ने उसकी रचना नहीं की है। हम भी ऐसा मानते हैं, मान ही रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे मजहब और पंथ हैं जो कहते हैं कि सृष्टि में पहली बार और पहली दफ़े ही मेरे गुरु महाराज के अनुभव में ये बातें उतर करके आई है, इसके पहले किसी के भी अनुभव में ये चीज़ें थी नहीं, आगे होगा नहीं। और ये बुद्धि की सीमा से बड़े की बात है। तो मेरे गुरु महाराज की वाणी जो है वो अपौरुषेय उपनिषद अपौरुषेय है ही क्यों माने? कुरान क्यों अपौरुषेय हो सकता है? बाइबिल अपौरुषेय क्यों नहीं हो सकता है? वो भी किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, ऐसा तो क्रिश्चियन लोग मानते हैं। कुरान जो है कि ये भी किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, वो तो सीधे अल्लाह की देन है। इस्लाम वाले ऐसा मानते हैं। हालांकि ये सारे लोग जैसे सनातनियों ने वेद को लेकर के अपौरुषेय कह करके अपनी आस्था को प्रकट किया है, इसी की नकल के अर्थ में, इसी का नकल करने में भी वो ऐसा बोलते हैं। नकल करने में ही बोलते हैं। अवतारवाद का सिद्धांत पहले कहाँ था? अपौरुषेयत्व का सिद्धांत पहले कहाँ था? कहाँ था? किसी अन्य धर्म में तो नहीं था। कोई अन्य धर्म वाले ठोक बजा करके देख लिए हैं कि सनातन धर्मों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको माने बिना कोई भी धर्म संप्रदाय बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। सनातन का अर्थ ही होता है कि जो सब दिन से है सब दिन रहेगा। तो उनको लगता है कि सीधे हम सनातन को यदि हम नहीं लेते हैं तो सनातन के सिद्धांतों को अलग प्रकार से उसमें रंग रोगन चढ़ा करके पेश तो कर ही सकते हैं। उतनी ही जान तो रहेगी उनके ग्रंथों में, उनकी मान्यताओं में, उनके सिद्धांतों में, तभी अधिक दिन तक चला सकते हैं। तो ऐसा छल प्रपंच चलते रहता है धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम, सिद्धांत के नाम। लेकिन फिर भी कहा कि बस हमारा नकल कर लिया, इसी से काम तो चलेगा नहीं ना, तो अकल भी दिखाओ, सिद्ध करो। और पौरुषेयत्व उपनिषद में ही क्यों? कुरान में क्यों? बाइबिल में क्यों नहीं? और पौरुषेयत्व घटित हो सकता है। तो अब इसी विषय में जो है कि पूरा का पूरा शास्त्रार्थ है। पूरा शास्त्रार्थ। तो निष्कर्ष निकला और पौरुषेयत्व का लक्षण कुछ निर्धारित किए गए।
उस अपौरुषेयत्व का लक्षण थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप में किसी किसी और चीज़ों में भी घटित हो सकता है, तो उतने अंशों में अपौरुषेयत्व हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण पौरुषेयत्व का लक्षण केवल उपनिषद में घटित होता है, क्योंकि यथार्थ में उपनिषद ही अपौरुषेय है। नकल करने वाले नकल कर लेते हैं, नकल इसीलिए कहलाता है वो कि कल हो करके, नौ में नहीं कल में, कल हो करके उसकी फूल पट्टी तो खुल जाएगी, नौ कल नहीं रहेगा, कल बाद हो जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नकल। जिसका बाद हो जाए, जिसका खंडन हो जाए, जो स्वस्वरूप न हो वो नकल है। जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका बाद न किया जा सके, जो स्वस्वरूप हो, तो ये असली होगा ना। तो अपौरुषेय सिद्ध करने के लिए, कुरान को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिए, बाइबिल को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिए, उपनिषद को अपौरुषेय सिद्ध करने का जो है, इसका नकल तो उन लोगों ने किया, लेकिन नकल तो नकल ही होता है। पूर्ण रूपेण अपौरुषेयत्व न तो बाइबिल में घटित होता है, न तो कुरान में घटित होता है, किसी भी, क्योंकि सचमुच में ये सारे के सारे बुद्धि, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो व्यक्ति विशेष के अनुभव और अनुभूति के द्वारा ही उच्चतम विचार दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। स्मृति कोटि के अंदर उसको रखा जा सकता है। जितने अंशों में वेद के अनुकूल होंगे, उतने अंशों में स्मृति, क्योंकि स्मृति हमारे कभी श्रुति के विरुद्ध नहीं जाता। ये बाइबिल और कुरान इत्यादि भी जो है ना, जितने वेद के अनुकूल अंश में होंगे, उतने अंश में इसको श्रुति की कोटि, स्मृति की कोटि में तो रखा जा सकता है, क्योंकि महापुरुषों का, ऋषियों का जो अनुभव और अनुभूति लिखा हुआ है वो स्मृति कोटि में आता है, श्रुति कोटि में उसको थोड़े रखा जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आदर का स्थान भी देंगे इन सारे ग्रंथों को, चलो भाई इनके भी प्रवर्तक कोई न कोई महान पुरुष थे, इस दृष्टिकोण से उसकी वाणी को स्मृति कोटि में रखा जा सकता है, श्रुति कोटि में तो आएगा ही नहीं। तो कहेगा वो खाली कहने भर के लिए हिंदुओं का जैसे वेद है, तो मुसलमानों का कुरान है, क्रिश्चियनों का बाइबिल है, वैसे कैसे हो सकता है? तो भले तुम ऐसे कह सकते हो, और वो भी पूरी तरीके से घटित नहीं होगा। ये कह सकते कि हिंदू ग्रंथों में जैसे कुरान है, हो सकता है कि तुम्हारा में जैसे कुरान है, बाइबिल है, स्मृति कोटि में आ सकता है, लेकिन फिर भी स्मृति कोटि में पूरा चरितार्थ तो कुरान आ ही नहीं सकता है, कुरान बाइबिल भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें कुरान के भी कुछ लक्षण लिखे गए हैं कि इन चीज़ों का वर्णन होगा तब वो कुरान कहलाए। पूर्ण रूपेण और पौरुषेयत्व तो केवल उपनिषद में ही घटित होता है। कारण क्या है? अब उसके लिए जो इतना बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है, और पौरुषेयत्व पूर्ण रूपेण उपनिषद में ही क्यों घटित होते हैं? उपनिषद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस तत्व का प्रतिपादन किसी भी अन्य ग्रंथों में
अन्य संप्रदाय के ग्रंथों में नहीं हुआ है। जिस स्तर से उपनिषद में परम तत्व का प्रतिपादन हुआ है, उस स्तर का परम तत्व, उस स्तर से परम तत्व का वर्णन न तो बाइबिल में हुआ है और न तो कुरान में हुआ है और न तो किसी मजहब, किसी मत और पंथ के प्रवर्तकों के द्वारा। जो परम तत्व कुरान के अनुसार से अल्लाह है, जो परम तत्व बाइबिल के अनुसार से गॉड है और उपनिषद के अनुसार से जो परम तत्व ब्रह्म है, तो ब्रह्म, अल्लाह और गॉड, तो उपनिषद ने परम तत्व के रूप में ब्रह्म का जिस रूप में निरूपण किया है, ब्रह्म के स्वरूप का, कुरान में परम तत्व के रूप में जो अल्लाह को माना गया है, अल्लाह का वैसा स्वरूप नहीं है। बाइबिल में गॉड का परम तत्व के रूप में जो वर्णन किया गया है, उसका स्वरूप उपनिषद में वर्णित जो है ब्रह्म के स्वरूप से मिलता जुलता नहीं है। जब मिलता जुलता नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं? तुम परम तत्व कह दो, हम तो कहेंगे कि हमारे लिए परम भगवान हमारी पत्नी ही है। मानो तुम, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मान्यता है ना, वो मानी हुई चीज़ है, दरअसल है नहीं, है ना। तो तुम कहो कि बस हम जो परम तत्व है हम उसको अल्लाह कहते हैं, वो अलग चीज़ है कि सचमुच में जो परम तत्व है, यदि हिंदू दर्शन उसको ब्रह्म कहता है, इस्लाम यदि उसको अल्लाह कहता है और यदि बाइबिल उसको गॉड कहता है, तो अलग बात है, वो बात अलग है कि चलो भाई तत्व तो सचमुच में यही है, लेकिन उस जल तत्व को अंग्रेजी में हम वाटर कहते हैं, हाँ, हिंदी में जो है कि उसको हम बंगाल की भाषा में पानी कहते हैं और संस्कृत में उसको आपा बोलते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है, भाषा अलग अलग है। तो तत्व असल में यदि एक है तो तब तो हो सकता है चलो कि अलग अलग भाषा में इसको बोल रहा है, लेकिन क्या कहते हो कि मैंने कुरान में जिस अल्लाह का वर्णन किया है वही परम तत्व है, तो अलग चीज़ होगी। हमने जो बाइबिल में गॉड के रूप में वर्णन किया है वो हमारा परम तत्व है, और वेद में जो परम तत्व का वर्णन किया गया है वो ब्रह्म है। तो परम तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में तुम बोल रहे हो, उसको नाम भी दे रहे हो और कह रहे हो कि एक ही है, लेकिन जो वर्णन कर रहे हो ब्रह्म, तो हिंदू लोग ब्रह्म बोल रहा है तो हम उसको अल्लाह बोल रहे हैं और वो जाकर के गॉड बोल रहा है। आम व्यक्तियों के लिए तो सुनने के लिए जो है कि अच्छी बात लगती है, लेकिन दरअसल में जब तत्व की मीमांसा होती है और उस तत्व की मीमांसा होने पर उपनिषद में परम तत्व के रूप में जिस ब्रह्म का वर्णन जिस तरीके से जिस रूप में हुआ है, कुरान के अंदर परम तत्व के रूप में अल्लाह का वर्णन उसी रूप में नहीं हुआ है। ब्रह्म जैसा है वैसा अल्लाह है ही नहीं, हम कैसे मान लेंगे? तो खाली कहते हो कि अल्लाह परम तत्व है, तो ऐसा ही परम तत्व है जैसा उपनिषद में हिंदुओं का ब्रह्म है। तुम खाली कहते हो, लेकिन तुम्हारा जो लक्षण तुमने अल्लाह का निश्चित किया है परम तत्व के रूप में, हमारे उपनिषदों में परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म का लक्षण बतलाया गया है वो दोनों तो मिलता ही नहीं है, आ रहा ही नहीं, आ रहा है समझ।
तुम कहते हो कि बाइबल में जो है कि गॉड जो है कि परम तत्व के रूप में है, वैसे ही है जैसे कि उपनिषद में हिंदुओं का परम तत्व के रूप में ब्रह्म है। लेकिन तुम जिस गॉड का परम तत्व के रूप में लक्षण बतला रहे हो, स्वरूप निश्चित कर रहे हो, वो तो उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का स्वरूप और लक्षण से मिलता है ही नहीं, हम कैसे मान लें? इसीलिए परम तत्व के नाम पर तुम गॉड को जपते रहो, परम तत्व के रूप में अल्लाह को जपते रहो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुमको कौन मना कर रहा है। लेकिन तुम यदि ये दावा ठोकोगे ना कि हमारा परम तत्व के रूप में अल्लाह और परम तत्व के रूप में गॉड ठीक वैसा ही है कि जैसा उपनिषद में वर्णित परम तत्व के रूप में ब्रह्म है, तब यहाँ पर ये लोग कहेंगे कि फिर आओ सिद्ध करो। सिद्ध करो कैसे? तो अब जो मर करके चले गए हैं यीशु मसीह, वो तो उतर करके आएंगे नहीं सिद्ध करने के लिए। वो तब गए थे, ईश्वर की वाणी है ये, वो कहा करके गए हैं मोहम्मद साहब, ये अल्लाह की आवाज़ है कुरान। सोचिए अल्लाह की ऐसी आवाज़ है कि तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलनी चाहिए, ये अल्लाह की आवाज़। आओ, आप तो सिद्ध करने के लिए आएंगे, नहीं तो अल्लाह आएंगे और न उनका गॉड आएंगे। तो जितने भी यहाँ मुल्ला और पादरी हैं, अब आओ यहाँ पर। तो इस पर बहुत शास्त्रार्थ चला। अंत में जाकर के मुल्ला और पादरी ने कहा कि आपको आपका ब्रह्म, आपको मुबारक, आप अपने उपनिषद में अपने रखें, और हमारा जैसा अल्लाह और गॉड है, हम तो इसी को परम तत्व मान करके हमारा यही परम तत्व है, आपके ब्रह्म से मिले या जुले नहीं। तो बोले फिर कहना बंद करो ना, हम तो कह रहे हैं तुम मानो, लेकिन ये दावा ठोकना बंद करो ना। तो इसलिए बड़े बड़े मुल्ले और पादरी जो हैं, जो होशियार हैं, वो अपने अनुयायियों को अपने अल्लाह और गॉड को परम तत्व के रूप में प्रतिपादन करने के लिए उनके सामने इन सारी बातों को रखते हैं, और उसका इस चीज़ का वो दावा और खंडन नहीं करते कि जो ये वही है जो कि हिंदुओं का, बोले कि हिंदुओं से लेना देना हमको नहीं है, हमारा जो घर का चीज़ है हमको इससे लेना देना है। ये ऐसे ही नहीं हुआ, पहले खुलेआम था कि वही जो है वही हमारा है। तो जब उन लोगों का पूरा खिंचाई चला, खिंचाई चलने के बाद जब वो लोग हार गए इन चीज़ों को, कहा कि तब तो फिर कहो, यदि कि वही हिंदुओं का उपनिषद में वर्णित जो ब्रह्म है, तो आप कहिए कि हमारा जो मूल है वो वेद ही है, उसी का अनुवाद करता है कुरान, उसी का अनुवाद करता है बाइबिल, क्योंकि तुम्हारे कुरान और बाइबिल से पहले ही वेद है। तब उसने कहा कि साला बहुत सारी झंझट पैदा हो जाएंगे, इसीलिए हिंदुओं के उपनिषद में वर्णित ब्रह्म से कि बराबरे हमारा ये सब है, उससे तुलना करने के झंझट से कहीं अच्छा है कि तुम्हारा तुम्हारा है और हमारा हमारा है। क्या समझे? और वह एक दिन दो दिन नहीं है, ये हजारों साल के धर्म के नाम पर लड़ाई का परिणाम है। तो जो उसके होशियार मुल्ला और पादरी होते हैं, वो सीधा से जानते हैं कि मैं अपनी जान ऐसे ही बचा सकता हूँ, कह देंगे कि तुम हो और मैं हूँ, तुम्हारा क्या है उससे हमको क्या लेना देना नहीं, हमारा जो है हम इसमें स्थान्वित हैं। बस यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने आप को बचाया। चुनौती है बड़े बड़े मुल्ला और पादरी, जो कि पहले आज में उसकी पीढ़ी में जो शुरू में पहले हो चुके हैं, कई बार आकर के जो है कि शास्त्रार्थ कर चुका है और सिद्ध नहीं कर सका कि बाइबिल का जो गॉड है और कुरान का जो अल्लाह है वो बराबर उपनिषद में वर्णित ब्रह्म है। और उस शास्त्रार्थ एक दो पन्ने का नहीं है, उसमें जो है कि हजारों पेज का शास्त्रार्थ लिखा हुआ है।
कभी फुर्सत मिले तो जाकर उसको पढ़ करके, हाँ, जिनको खुजली मिटाना है तो वो मिटा सकता है जाकर। तो निष्कर्ष खाली लेकर के चलते हैं, और उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया उसका थॉट प्रोसेस, शास्त्रार्थ प्रोसेस जितना भी हजारों पृष्ठ में लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में सुरक्षित है। पक्ष वाले के पास भी है, विपक्ष वाले के पास भी है। बड़े बड़े यदि उनके पुस्तकालय होंगे तो सुरक्षित होंगे, जाकर के वहाँ उनके धर्म के लोग जाकर के जिज्ञासु अध्ययन कर सकते हैं। पौरुषे अपौरुषेयत्व पूर्ण रूपेण घटित होता है एकमात्र कहाँ पर? कहाँ पर? उपनिषद में। क्यों? उपनिषद में जिस परम तत्व का वर्णन किया है, जिसको वो ब्रह्म कहता है, ब्रह्म का जो उन्होंने लक्षण निश्चित किया है, वो लक्षण न तो अल्लाह में घटित होते हैं और न तो गॉड में घटित। वो खाली कहता है कि मेरा परम तत्व अल्लाह है, मेरा परम तत्व गॉड है, जैसे कि परम तत्व उपनिषद में ब्रह्म है। लेकिन वो है नहीं, क्योंकि ब्रह्म का जैसा लक्षण है वैसा लक्षण न तो गॉड में घटित हो रहा है, न तो अल्लाह में घटित हो रहा है। क्या लक्षण घटित नहीं हो रहा है, अब उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। क्या लक्षण घटित नहीं हो रहा है? लक्षण ये घटित नहीं हो रहा है कि उपनिषद में परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म संपूर्ण जीवन और सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण तत्व है। वही ब्रह्म संपूर्ण जीवन और सृष्टि को बनाने वाला भी है और बनने वाला भी है। और इस रूप में न तो कुरान का अल्लाह सिद्ध होते हैं और न तो इस रूप में बाइबिल का गॉड ही सिद्ध होता है। बाइबिल क्या कहता है, गॉड क्या कहता है? गॉड कैसा तत्व है? वो कहता है कि पूरी की पूरी सृष्टि को बनाया है। अल्लाह ने पूरी सृष्टि को बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, तो केवल निमित्त कारण है। तो यदि केवल सृष्टि को बनाने वाला होगा वह परम तत्व, वह केवल निमित्त कारण सिद्ध होगा। और यदि स्वयं ही वह सृष्टि नहीं बना होगा तो उपादान कारण तो वो हो नहीं सकता। लेकिन उपनिषद में वर्णित जो ब्रह्म है वह तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो ऐसा अभिन्न निमित्तोपादान कारण तत्व के रूप में न तो अल्लाह सिद्ध होते हैं और न तो गॉड सिद्ध होते हैं, वह तो केवल उपनिषद में वर्णित ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। और जहाँ पर परम तत्व संपूर्ण जीवन और सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, जिसके यहाँ भी परम तत्व संपूर्ण जीवन और सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, वह परम तत्व ईश्वर बन करके उसका अवतार हो सकता है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह का अवतार नहीं होता और गॉड का अवतार नहीं होता, तब अल्लाह के पुत्र आते हैं और गॉड के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह है, वो आते हैं। देखिए, भगवान तो नहीं आते लेकिन भगवान के बेटे पैगंबर आते हैं, ये अंतर है। हमारे यहाँ पर भगवान ही अवतार लेते हैं, भगवान अपने बेटा को भेज देते हैं बेटा बना करके और पैगंबर बना करके। ऐसा क्यों? ऐसा सिद्ध करने के लिए दार्शनिक धरातल पर क्या होना होगा कि उनका जो अल्लाह है संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होना चाहिए, तभी वह अवतार ले सकता है, पूर्ण अवतार ले सकता है। गॉड जब तक इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध नहीं होगा तब तक उसका पूर्ण रूपेण अवतार हो ही नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
चूँकि ब्रह्म ही ईश्वर रूप में अवतार लेता है, ईश्वर का अवतार होता है केवल और केवल उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का अभिनिमित्तोपादान कारण होने के कारण। और इधर अन्य मत पंथ जो हैं, क्योंकि उसमें क्या है, यही कारण है कि वो क्या कहते हैं, यह ईश्वर के पुत्र हैं। कभी नहीं कहते हैं कि ईश्वर है, वो कहते हैं ये अल्लाह के पैगंबर हैं, और ये कभी नहीं कहते हैं कि ये अल्लाह के अवतार हैं। और सीधे से फिर नहीं तो कहेगा रसूल शान की रसूल रसूल के शान की गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये पागलपन फिर वो मचेगा ही मचेगा, क्योंकि मूल में सिद्धांत ही गड़बड़ है। तो यदि मूल में ही भूल हो, मूल में ही यदि भूल हो, तो मूले में यदि भूल है तो उस मूल से उत्पन्न जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कितनी भूलें सुधारी जाएगी उसको, क्योंकि मूले में भूल है। तो अपौरुषेयत्व, अपौरुषेयत्व पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है केवल और केवल उपनिषद से। तो उपनिषद में जो विचार है, उपनिषद में जो सिद्धांत है, उसमें अपनी वाणी, उसमें अपनी बुद्धि को ढालना, किसी भी व्यक्ति विशेष की बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढालना नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो अपौरुषेय है। और यही है कि हमारे लिए प्रमाण वही केवल बन सकता है, हम अपनी बुद्धि को उसी में केवल ढाल सकते हैं जो अपौरुषेय है। इसीलिए बुद्धि को, क्योंकि वो प्रमाण है ना, वो प्रमाण हो गया। प्रमाण पर जब तक आरूढ़ नहीं होगी बुद्धि, तो बुद्धि की गति कार्य कारणात्मक तत्व में हो ही नहीं सकेगी। तो बुद्धि को ढालना है किसमें? नहीं, फलना बाबू जो है ना, इतना वो बुद्धिमान है कि साले को हमारी बुद्धि काम करती तो हम ये जमीन पर घसीटते हुए आम आदमी रहते, वो तो करोड़पति बन गया है। यदि उसकी बुद्धि के अनुसार से हम चलते हैं, अब अपनी बुद्धि को किस में ढाल रहे हैं? उसकी बुद्धि में ढाल रहे हैं, तो आप करोड़पति बनिएगा। तो करोड़पति तो क्या है? करोड़पति होना कार्य और कारण कोटि के अंदर का पदार्थ है कि बाहर का पदार्थ? अरे स्थूल जो है, स्थूल कार्य कोटि के पदार्थ में भी वो छोटा सा तिनका है। वो स्थूल कार्य कोटि के पदार्थों का जो वैभव है वो चतुर्दश भुवन है। तो चतुर्दश भुवन में चतुर्दश भुवन का मालिक भी होगा क्या? उसमें एक पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर 400 अरबपति है। तो वो अभी वर्तमान में 400 अरबपति है व्यक्ति, ये वो दो वो नहीं है पूरी दुनिया में। उस 400 अरबपति में जो है कि तुम एक आदमी होगा। चतुर्दश भुवन ये वैभव है किसका? स्थूल कार्य का। स्थूल कार्य कोटि के जितने पदार्थ हैं उसका वैभव है ये। सूक्ष्म कार्य कोटि में तो तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, योगियों की पहुंच होती है। योगी लोग सूक्ष्म कार्य कोटि के जो भोग हैं, उनके जो वैभव हैं, उसका वो अनुभव, दिव्य शब्द का, दिव्य स्पर्श का वो अनुभव कर पाएगा। तुम तो यही स्थूले में थोड़ा सा जो है कि स्थूले कार्य कोटि के पदार्थों में फोम के गद्दे और पलंग, कुर्सी और डाइनिंग टेबल, तोशक, गद्दा, ये सब लगा करके इसी में भूले वो सोचते हो कमी सब कुछ सूक्ष्म का। अरे कार्य ही है, कारण तो छोड़ दो, सूक्ष्म कार्य में भी तुम्हारी पहुंच नहीं है तुम्हारी।
बुद्धि की उसमें भी नहीं प्रवेश। हम तो यहाँ तो बात हो रही है भाई, यहाँ कालातीत तत्व जो है कारण से भी जो पड़े है, कार्य कारण कोटि से अतीत जो तत्व है, जहाँ बुद्धि की पहुँच ही नहीं होती है। बुद्धि की पहुँच तो कारण तत्व तक हो सकती है, तुम्हारी सारी बुद्धि वजड़ाई हुई है कहाँ पर? जिसको ये बुद्धिमान मान रहा है उसकी सारी बुद्धि वजड़ाई हुई है स्थूल कार्य के ही प्रपंच में। स्थूल कार्य प्रपंच में तुम्हारी बुद्धि वजड़ाई हुई है, अरे सूक्ष्म कार्य प्रपंच में प्रवेश नहीं कर पाया है, कारण तत्व तो पहुँच ही नहीं पाता है। अब तुम्हारा कभी औकात नहीं है कि केवल अपनी बुद्धि के बल पर जो है कार्य कारण कोटि से पड़े, बुद्धि क्यों बुद्धि की ही नहीं गति है वहाँ पर। तो यहाँ स्थूल कार्य प्रपंच कौन, सूक्ष्म कार्य प्रपंच इसका वैभव कौन पूछे? अरे यहाँ तो विचार चल रहा है जो कालातीत तत्व है उसकी बात चल रही है। तो बुद्धि तो अपने बलबूते पर वहाँ जाएगी ही नहीं। तो इसीलिए देखना चाहिए कि तुम जो अपनी सर्वश्रेष्ठ साधन तुम्हारे शरीर में दी गई बुद्धि है, उस बुद्धि को ढाल रहे हो किसमें? किसको मॉडल बना कर रखा है, किसको आदर्श बना करके रखा है, किसमें तुम्हारी परमाणु बुद्धि बन गई? बाबू में कि एक्टर में कि क्रिकेटर में कि थिएटर में है कि जनरेटर में? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना जी। ऐसे मतलब कि सबसे ज़्यादा तुम ही होशियार और बाकी इधर बुद्धू आदमी था। अरे तुमसे कई गुना के साथ जिसकी बुद्धि चलती थी ना, हजारों पचासों लाखों घंटा का समय उसमें दे करके वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है, जहाँ की तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा उतना विचार भी नहीं किया है। तुम ही तो होशियार है, दूसरा भी इतना बुद्धि नहीं था कि मतलब कि एक अच्छा नौकरी लेकर के तुम्हारे से भी जाता है तथाकथित बेहतर जीवन जी सकता था। आखिर उसकी बुद्धि में जो है वो तुच्छ दिखाई पड़ा हुआ, तब तो लात मार करके कोई इधर आया है जी। ऐसे उसकी बुद्धि में किसी और चीज़ की खोज है, तुम कहीं बुद्धि और लगाए हुए हो। तो ऐसा भोगी व्यक्ति आकर कहेगा कि हम प्रमाण बनते हैं आपके पास। तो जुत्ती साफ करने में तो यहाँ वेदांत के दरबार में उसका जो है कि बड़े बड़े लोगों का यहाँ है। अरे तुम तो कुछ हो नहीं है, बड़ा बड़ा जो है ना वेदांत के दरबार में जुत्ती साफ करने में भी उनका जो उपयोग नहीं है। बोले एकदम छुआछूत एकदम अलगे रहकर पहले तो शुद्ध साफ करो, तब मेरे में सकना भी, तो जूता भी छूना है। कहाँ कार्य कोटि से अतीत तत्वों का चिंतन अनुसंधान करने वाला जिसका बुद्धि वहाँ लग रहा होगा, और कहाँ सला भोग प्रपंच ले ललायित और माड़ा माड़ा फिर रहा है विषय लंपट हो करके। मतलब कि थोड़ा सा भी मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ है और कोई व्यक्ति कहाँ पर है। तो आपकी सारी बुद्धि की, आपकी सारी चेतना को कोई जो है कि तुच्छ जड़ पदार्थों के लिए वो गुलाम कर रहा है। चला आपको भीतर से खुजली थोड़ा भी नहीं लगता है कि थोड़ी सी जड़ पदार्थों के लिए हम अपनी पूरी बुद्धि और चेतना को उसके गुलाम कर रहे हैं? कहाँ बुद्धि को ढाल रहे हैं आप? कहाँ लगा रहे हैं? किसके पीछे बुद्धि को लगा रहे हैं आप? तो हम लोगों की बुद्धि को जहाँ ढलना चाहिए था वहाँ ढल चुकी है। तुम्हारी दूसरी जगह यदि की बुद्धि ढली हुई है तो तुम्हारे में सुधार की अपेक्षा है, हमारा क्या सुधार करोगे? जिस परम परमान में अपनी बुद्धि को ढालने की आवश्यकता होती है, उसी परम परमान में इस बुद्धि को ढालने की साधना ही 20 सालों से चल रही है। और तुम्हारी बुद्धि जहाँ उलझाई हुई है, जहाँ तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, तुम पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो। तो मतलब बुद्धि को
आरूढ़ करनी चाहिए कहाँ पर, और वो बुद्धि को आरूढ़। ऐसे भी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की प्राप्ति करने की लालसा है, तो उस चीज़ को जो प्राप्त कर लिया है जैसा बुद्धिमान, तो वही तो उसके लिए आदर्श मॉडल बनेगा ना। जो मान ले कि जो रुपया पैसा केवल चाहता था, जो रुपया पैसा इकट्ठा करने में अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बुद्धिमान बन करके बैठा है, वो आदमी सोच रहा है कि उसके पास जाएंगे तो उस प्रकार से रुपया पैसा कमाने की थोड़ी सी बुद्धि आ जाएगी, तो उसके लिए तो वही आदर्श मॉडल बनेगा। इसीलिए कहा कि मेन चीज़ है कि आप चाहते क्या, जहाँ चाह होगी आपकी वहीं पर राह मिल जाएगी। बस आपको तत्व की जिज्ञासा है, तब तो आपको वो तत्व में, तत्व की खोज में, तो तत्वदर्शी महापुरुषों अपनी बुद्धि को ढालेंगे आप। अब आपको पैसे की खोज है तो आप अपनी बुद्धि को कहाँ ढालेंगे? अजय सेठ साहूकार अपने बुद्धि को ढालेंगे जी। आपके लिए गुरु, आपके लिए आदर्श, आपके लिए मॉडल कौन बनेगा? वही बनेगा जिसको तत्व की खोज है, तो वो तो तत्वदर्शी महापुरुषों में अपनी बुद्धि को ढालेगा। तत्व का प्रतिपादन जिस परमाणु में हुआ है उस परमाणु में अपनी बुद्धि को ढालेगा। तो मूलतः जो है व्यक्ति, उनकी चाह का क्या है, वो चाहता क्या है, उसके अनुसार से वो अपनी बुद्धि को ढालता है। और जब तक उसमें वो बुद्धि को ढालेगा नहीं तो उस चीज़ की उपलब्धि ही नहीं कर पाएगा। क्यों? कि सर्वश्रेष्ठ साधन शरीर में, सबके शरीर में दिया हुआ बुद्धि ही है। चाह रहे हैं आप रुपया पैसा, तो आप अपनी बुद्धि को उसमें ढाल दीजिए। जो रुपया पैसा का मालिक बना बैठा है, लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, तब उनको लगता है कुछ ऐसी बुद्धि मिल जाए, हम भी अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि के अनुसार से चलाएंगे, हम भी रुपया पैसा कमा सकते हैं। तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासु है तो आपको तत्वदर्शी महापुरुष में ही आपको बुद्धि को ढालना, उस तत्व का प्रतिपादन जो करता है उसमें आपको अपनी बुद्धि को ढालना होगा। चाहते आप क्या है, प्राप्त क्या करना चाहते हैं, आपका प्राप्तव्य क्या है। बस जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो अपनी बुद्धि को किस में ढालेगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जो साधन होगा, जो स्वर्गकामी व्यक्ति होगा, उसमें ढालेगा, उनके आदर्शों पर चलेगा। चाह का विषय क्या है? ये एक हो गया, ठीक। तो परम प्रमाण अपौरुषेय वेद अथवा श्रुति का शिरोभाग उपनिषद हो गया। उसमें अपने विचारों को ढालना, अपने बुद्धि को ढालना, उस प्रमाण पर अपने बुद्धि को आरूढ़ करना ही पड़ेगा। लेकिन उपनिषद के विचारों में अपने विचार को ढालना, उपनिषद के तत्वों में अपनी बुद्धि को ढालना, तत्व चिंतन में अपनी बुद्धि को ढालना, ये किसी की भी व्यक्तिगत बुद्धि में अपनी बुद्धि को ढालना नहीं माना जाता है। लेकिन अब किसी किसी की भी बुद्धि में आप किसी और उनको वो अपौरुषेय श्रुति अथवा वेद का शिरोभाग जो उपनिषद है उसको छोड़ करके आप ब्रह्मा जी की भी बुद्धि में यदि अपनी बुद्धि को डालते हैं तो किसी न किसी की बुद्धि में, किसी न किसी के विचार में ढालना कहा जाएगा। आ रहा है इस बात समझ में? थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी भी कह दे कि हम उपनिषद के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी समझ की बात कर रहे हैं, तो समझ जाइए तो वहाँ ब्रह्मा जी की बुद्धि में आप अपनी बुद्धि को ढाल रहे हैं, वो व्यक्ति विशेष की बुद्धि में ढाल रहे हैं। वेदांत का आचार्य, सोचो न, वेदांत के आचार्य क्या कहते हैं? वेदांत के आचार्य कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं उपनिषद जो परम प्रमाण उपनिषद है, उपनिषद के सिद्धांत को छोड़ करके मैं कोई अपना नया सिद्धांत तुमको बता रहा हूँ। उपनिषद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया है वो तो है, ये है, उसको छोड़ो, हम कोई तुमको एक नया तत्व बतला रहे हैं। ये वाणी वेदांत के आचार्यों की नहीं है। वो क्षण प्रति क्षण उनकी वाणी यही कहती है कि जो उपनिषद में तत्वों का वर्णन जिस रूप में हुआ है
केवल उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपनी समझ उसके अनुसार से बनाया है तो हमने अपने दुखों का नाश कर दिया। हमने उपनिषद में वर्णित तत्वों में अपनी बुद्धि को ढाला तो बुद्धि के सारे उलझन खत्म हो गए, सारी ग्रंथियां मिट गई है। ये मेरा अनुभव है और इसी अनुभव के पक्के पर, इसी अनुभव के बल पर मैं तुमको यह आश्वासन देता हूँ कि उसी परम प्रमाण उपनिषद में वर्णित जो तत्व हैं, और उपनिषद ने ही कहा है कि इस प्रकार से अपनी बुद्धि को डालो, उस प्रकार से बुद्धि को यदि ढाल लेते हो तो तुमको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे ही जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा, तुम निर्विचार हो जाओगे, बुद्धि के सारे फेर से ही तुम बाहर हो जाओगे, बुद्धि के ही फेर से तुम बाहर हो जाओगे। हम केवल उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं दे रहे हैं, कोई नया तत्व उत्पन्न करके नहीं दे रहे हैं। ये वेदांत के आचार्य की वाणी होगी हमेशा, हर कदम। वो कहते हैं कि हम केवल वहाँ जो परम प्रमाण उपनिषद में जो वर्णित तत्व है, हम केवल तुमको उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार वो इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। हो सकता है कि उपनिषद में जो पूरा का पूरा वो जिस तत्व का वहाँ पर वर्णन किया गया है और उस तत्व को मैंने जैसा समझा है वो मैं तुमको समझा रहा हूँ वो। और यदि कि हमारे समझने में किसी प्रकार की यदि गलती हुई होगी, हम उसको स्वीकार करते हैं। और यदि कि हमारी वो समझ वहाँ के प्रतिपादन में जैसा है और हमारी समझ और समझाने में यदि किसी प्रकार से डिफरेंट हो रहा है, यदि वो बाधित हो रहा है, खंडित हो रहा है, तो हर कदम हर पल पर हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और सुधार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्रमाण क्या है? उपनिषद। प्रमाण हमारी समझ नहीं है, हमको तो अपनी समझ को ढालना है उस प्रमाण में। और यदि कदाचित कहीं किसी प्रकार से यदि उसमें किसी प्रकार से प्रमादवश किसी प्रकार से उस समझ में कमी रह गई है तो उस समझ को ठीक किया जा सकता है। वो हरदम हर क्षण हर पल वो तैयार है। ऐसा नहीं कि बस मैंने जो कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर हो गया, अब तो मेरे मान का विषय हो गया ना, तो कहेगा कि आदमी अज्ञानी है वो। तो अब अपने तथाकथित मान को बचाने के लिए कहीं अज्ञान नहीं कह दे उसको, तब क्या कर रहा है? सचमुच में वो जान रहा है कि वहाँ जिस प्रकार की बातें बताई गई थी हमारे प्रमाद के कारण से खुद हमारी ही समझ में भूल थी। आज वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हजारों चेले कि वो दूसरी बात बता चुका है। आज कैसे वो गुरु जी कहेंगे कि नहीं अब इस समझ को फिर से ठीक कर लो? तो वेदांत के आचार्य कहते हैं कि नहीं, मरते दम तक जिसमें वो मर रहा है ना, कहा कि ब्रह्मज्ञानी होकर के मर रहा है और ब्रह्मज्ञानी होकर के मर रहा है। और यदि कि उस समय जाके ब्रह्मविद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ आकर के यदि उसको कहा जाए कि अभी तुम जो मर रहे हो ना और तुम्हारी समझ में उस तत्व को लेकर के जो थोड़ी सी देखिए भूल रह गई है, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होनी चाहिए, वो तुरंत कहेंगे नहीं यही सही बात है और हमारी समझ गलत थी, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या रहा समझ में? मतलब हर हालत में आपकी बुद्धि और आपकी समझ प्रमाण नहीं है। उपनिषद ही प्रमाण। यदि उसके अनुसार से बाधित और खंडित हो जाता है तो हर हालत में, चाहे आपको 75 अवस्था हो और चाहे 75 लाख आपका शिष्य हो, आपको स्वीकार करना ही होगा वेदांत के आचार्यों को कि हम खुद अपनी समझ को ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो वेदांत के आचार्य क्या कहेंगे? इस विषय में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो गया, इस प्रकार कोई समस्या हो गया है, वो स्वयं कहेंगे कि मैं देख करके बताऊंगा। फिर कहेंगे बाप रे बाप, तो सारे शास्त्र पढ़े, सारा ज्ञान नहीं है, सब कुछ सुना है, आप क्या देखेंगे जी? इसका मतलब आपका देखा हुआ नहीं है। तो वहाँ तो अन्य गुरु कहते हैं मैं तो आँखन देखी बात कह रहा हूँ। तो बोले आँखन देखी बात क्या कर रहे हो? तो आँख तो प्रत्यक्ष प्रमाण को विषय ही नहीं है। अरे जो परम प्रमाण है हम देखेंगे तो परम प्रमाण जो वो क्या है, उसका जो एविडेंस है हम उससे नहीं मिलाएंगे। तुम्हारी बुद्धि थोड़े। तस्मात् शास्त्र परमाणम कर्तव्य और कर्तव्य व्यवस्थितो। अरे जो प्रत्यक्ष में कर्तव्य और अकर्तव्य है साले, उसमें भी जो है कि जब शास्त्र ही प्रमाण है
और वहाँ कर्तव्य कार्य और कारण कोटि से परे जो तत्व है उसमें तुम्हारी बुद्धि प्रमाण मानी जाएगी क्या? तुम्हारी समझ प्रमाण नहीं न मानी जाएगी। तुम्हारी बुद्धि और समझ दोनों यदि खंडित हो रहा है, बाधित हो रहा है, तुमको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और पहले के व्यक्ति ईमानदार होते थे, स्वीकार कर लेते थे। आज का व्यक्ति जो है ना, गद्दार है, वो बेईमान है। वो पहले के आचार्य को जब शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया जाता था और शर्त रहता था कि जल समाधि लेना है, तो वो जल समाधि ले लेते थे और हार स्वीकार। आज वो जान रहा है कि सब कुछ गलत है, लेकिन अंतिम मरते दम तक नहीं कहूंगा कि मैं हारा हूं। नहीं, मैं नहीं हारा, हमको हराओ। कैसे हराओगे? अरे सिद्ध तो हो गया कि मतलब तुम्हारी बात खंडित हो गई, हमारी बात खंडित हो गई तो तुम्हारी ही बात गलत है। कैसे बात गलत है? हम कह रहे हैं तुम्हारी बात गलत है। अब इसको बोलते हैं विदंडा। सारा तुम्हारा प्रमाण फैल है, तुम्हारा सारा विचार फैल है, सिद्ध कर दिया गया है कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी है कि हमको मानना तो नहीं है। तो कम से कम उस समय शास्त्रार्थ करने में भी व्यक्ति ईमानदार थे। अरे शास्त्र ने जो उस तत्व को उस प्रकार से, हमारी समझ गलती हम स्वीकार कर रहे हैं, और यदि स्वीकार नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा तो क्या हो जाएगा? स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा? और स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा? सुधार हो जाएगा। है? नहीं करेगा तो वो तो ग्रंथि उसका बना रहे, वो तो रसातल लेकर चला जाएगा। आत्यांतिक मुक्ति नहीं हो सकेगी। अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ स्थिति में वो रहेगा, लेकिन आत्यांतिक मुक्ति वैसे लोगों की नहीं हो सकती। तो क्या करना है? ढालना कहाँ पर है? अपने विचार को, अपनी बुद्धि को ढालना कहाँ पर है? और मैं ये कह रहा हूँ 2 दिनों से कि उपनिषद के विचारों में, उपनिषद के सिद्धांतों में अपनी बुद्धि और विचार को ढालना किसी की बुद्धि में ढालना नहीं माना जाता, क्यों? वो किसी की बुद्धि की उपज नहीं है। सारे के सारे लोग इसीलिए थोड़ा सा उसका जिसको भान है ना, तो वो लोग अपने तरीके से वो बोलते हैं कि देखो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये तुमको, यदि ये मेरी समझ है, मेरी बुद्धि है, तो इसको तुम सुन लो और जांचो परखो, सीधे इसको मानने की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं लोग, ओशो ने भी बोला, और उसी का नकल करने वाले जितने भी अभी जो आचार्य हैं सब बोलते हैं। तो ठीक ढंग से पहले प्रमाण कौन है वो निश्चित हो जाए, फिर एक ही काम रह जाता है कि प्राणपन से अपने समझ को, अपनी बुद्धि को उसमें ढालते जाए। तब वेदांत के विद्यार्थियों की केवल एक ही साधना रह जाती है कि जब प्रमाण निश्चित हो गया, अब उसी प्रमाण के अनुकूल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अपने जीवन को ढालना, अपनी समझ को ढालना, अपनी बुद्धि को ढालना, अपने आचरण को ढालना, अब वो कहीं नहीं जाएगा। तो जो उपनिषद है, जिसको कि वेद का सिरोभाग उपनिषद अर्थात वेदांत बोलते हैं, तो अब जब ऐसा वेदांत है तो क्या होगा? विद्या के जितने भी संस्थान हैं, तो ये संस्थान शिरोमणि हो जाएंगे, और जितने भी प्रस्थान हैं, सारे प्रस्थानों में ये प्रस्थान शिरोमणि हो जाएंगे। जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में ये शास्त्र शिरोमणि हो जाएंगे। अब देख रहे हैं जितने भी प्रकार के प्रमाण हैं, क्योंकि प्रमाण प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है और उपमान भी है, अर्थापत्ति अनुपलब्धि भी है, बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन सारे प्रमाणों में प्रमाण शिरोमणि कौन सिद्ध हो जाएगा? उपनिषद। विद्या के 18 संस्थान बताए गए हैं, विद्या के 18 संस्थानों में संस्थान शिरोमणि कौन हो जाएगा? उपनिषद होगा ना, जब उपनिषद ही ब्रह्म विद्या है, इससे गाय की तो कोई विद्या नहीं है।
कोई विद्या नहीं है। अच्छा, परम परमान से तुम्हारी समझ मेल खाती है तो हमारे लिए तुम आदर के पात्र हो। तुम्हारी बात भी प्रामाणिक मानी जा सकती है क्योंकि परम परमान से मिल रहा है। अब परम प्रमाण से तुम्हारी बात नहीं मिल रहा और कितनों भी इधर जो है कि प्रमाण का सर्टिफिकेट लिए फिरते हो, हमारे सामने तो तुम दो कौड़ी के हो गए ना। परम प्रमाण से तुम्हारी बातें मिलती ही नहीं है तो तुम्हारे में हमारी प्रमाण बुद्धि कैसे हो सकती है? उस परम प्रमाण के अनुसार से तुम्हारी समझ नहीं दिख रही है तो तुम्हारी समझ में हम अपनी समझ को कैसे मिला सकते हैं, कैसे ढाल सकते हैं? तुम्हारी समझ को हम प्रमाणिक कैसे मान सकते हैं? क्यों नहीं प्रमाणिक मान सकते हैं? क्योंकि परम प्रमाण से टैली नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए पहले उसको समझना पड़ता है। उपनिषद के सिद्धांतों को समझना पड़ता है, उपनिषद के तत्वों को समझना पड़ता है। अब जब दर्शनों का बारी आएगा तो दर्शन में दर्शन शिरोमणि कौन सिद्ध हो जाएगा? वेदांत दर्शन सिद्ध हो जाएगा। देखो, तो दर्शन चार चीजों की मुख्य रूप से मीमांसा करता है। ठीक है, क्या मीमांसा करता है? एक है तत्व मीमांसा। वो ये बतलाता है कि तत्व, जीवन और सृष्टि में कितने तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तत्व के कितने विभाग हैं, उसमें परम तत्व का स्वरूप कैसा है। तो ये तत्व मीमांसा करेगा सबसे पहले। हो गई ना पहली चीज। तो दर्शन का जो विषय है, दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है, दर्शन जो मीमांसा करता है, वो विश्लेषण करता है, तो उसका सबसे पहला मीमांसा का विषय क्या बनता है? तत्व मीमांसा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स भी बहुत जो है कि ये जो है कि बड़ा इंटरेस्टेड शब्द है मेटाफिजिक्स। तो रिसर्च करके देखिएगा क्या है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का सीधा अर्थ भी लगाया जाता है कि इस फिजिक्स ने जहाँ तक खोज किया है उसके बियॉन्ड जो है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स मतलब विज्ञान, अभी के विज्ञान की खोज में जहाँ तक चीज़ आ गई वो फिजिक्स हो गई। उसकी खोज से जो बाहर है लेकिन वह खोज का विषय है, लेकिन उसकी पकड़ में अभी तक नहीं आया है, तो वो क्या हो गया? मेटाफिजिक्स। सोचिए, इसीलिए ऐसा नहीं कि तत्व मीमांसा में जब दर्शन शास्त्र ऐसे तत्वों की खोज करता है, ऐसे तत्वों की मीमांसा करता है, ऐसे तत्वों को बतला रहा है कि जो कि विज्ञान के द्वारा भी देखा सुना और समझा जा सकता है, तो कहा कि वो केवल अनुवादक हुआ। इसलिए दर्शन का तत्व मीमांसा में मुख्य रूप से उसका तत्व मीमांसा तो चरितार्थ वहाँ होता है जब तत्व के ऐसे स्वरूप को वह प्रतिपादित करता है जिस तत्व का खोज फिजिक्स नहीं कर पाया है। क्या समझे? इसलिए तत्व मीमांसा में वो, इसलिए वो कैटेगरी बताएंगे। जब तत्व मीमांसा करें कैटेगरी बताएगा कि देखो ये प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला ये तत्व है, बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला ये तत्व है, अनुमान के द्वारा ये तत्व प्रत्यक्ष अनुमानित हो सकते हैं। तो अब वो तत्व में इसलिए बताएंगे, फिर परम तत्व ये है। तत्व मीमांसा ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है तो क्या वो तत्व है, ठीक है वो तत्व है, आपने कैटेगरी बताई ऐसा ऐसा तत्व है, उस तत्व का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि कुछ कुछ आप तत्व ऐसा बतला रहे हो जो कि कह रहे हो कि ये तो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, ये बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अब कुछ कुछ ऐसे तत्व को तुम बतला रहे हो, परम तत्व कह रहे हो जहाँ बुद्धि की पहुँच नहीं है, तो फिर उस तत्व का ज्ञान होगा कैसे? तो वो ज्ञान मीमांसा में बतलाता है ज्ञान होने की प्रक्रिया। दर्शन शास्त्र ज्ञान मीमांसा में ज्ञान होने की प्रक्रिया को बतलाता है।
ज्ञान के स्वरूप को बतलाता है, ज्ञान के प्रोसेस को बतलाता है। तत्व है तो तत्व का ज्ञान कैसे है? ठीक हो गया तत्व का ज्ञान। तो कहा कि तत्व है और तत्व का ज्ञान यदि अपना हो गया तो इसके बाद तीसरी चीज़ें आती है सृष्टि मीमांसा। वो बताते हैं कि फिर ये दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये बनी कैसे, आई कहाँ से, क्या इसकी सृष्टि हुई है या इसका अपने आप क्रम विकास हुआ है। तो विकासवाद और सृष्टिवाद अलग दो सिद्धांत है। इवोल्यूशन एक है क्रिएशन, दोनों में अंतर है ना। तो विकासवाद को क्या बोलते हैं? हाँ, सृष्टिवाद को क्या बोलते हैं? तो सृष्टि है कि बनी, विकास में क्या किसी ने बनाई नहीं, क्रम विकास में धीरे 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 अपने समय के अनुसार से विकसित होता चला गया। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये जीवन जो दिखाई दे रहा है, तो सृष्टि मीमांसा के अंदर वो इस चीज़ों को स्पष्ट करता है, इस चीज़ पर विचार करता है, वो इस चीज़ को प्रतिपादित करता है, बतलाता है ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये आई कहाँ से, ये बनी कैसे, बनी हुई है तो किसने बनाई, नहीं बनी हुई है तो फिर ये दिख रही है तो आई कहाँ से, विकासवाद के कैसे किस क्रम में आया, किस सिद्धांत के अनुसार से आया, इन सारी चीज़ों का वर्णन करता है दर्शन शास्त्र। तो इसको बोलते हैं सृष्टि मीमांसा। और अंत में जो चौथी मीमांसा है वो चौथी मीमांसा है आचार मीमांसा, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं नीति मीमांसा। तो आचार मीमांसा कहें चाहे नीति मीमांसा कहें, इसी को अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं। तो आचार मीमांसा का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक दर्शन शास्त्र जब इस तीन चीज़ों का मीमांसा कर देता है ना, कि चलो भाई ये तत्व हैं, परम तत्व ये हैं, ज्ञान की मीमांसा करके उसका ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये जो चीज़ें जीवन के व्यवहार में ये चीज़ें कहाँ से कैसे आई हैं, ये ब्रह्मांड कहाँ कैसे बना हुआ है, इतना कर लेने के बाद उनका होता है कि आखिर इसका तो इस सृष्टि का जीवन का तो कोई प्रयोजन होगा ना। तो सब अब उसमें नीति मीमांसा में, आचार मीमांसा में दो चीज़ों को निर्धारित करता है। एक तो कहा कि इन सारी चीज़ों का प्रयोजन क्या है, तो वो प्रयोजन को पहले बतलाएगा। ये जीवन है, जीवन का प्रयोजन क्या है, ये जो जगत है इस जगत ऐसा क्यों बना हुआ है, ये क्यों विकसित हो रहा है या क्यों बनाई गई है। तो सबसे पहले उसको बोलते हैं हम प्रयोजन। तो वो सबसे पहले प्रयोजन को बतलाएगा कि जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और यदि कि जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन निश्चित हो गया तो उस प्रयोजन को कैसे पूरा किया जाएगा, उसका जो है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रयोजन को सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये दूसरी चीज़ है। उसका साधन क्या होगा, उसकी प्रक्रिया साधन क्या होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? नीति मीमांसा, या बोलते हैं आचार मीमांसा। आचार मीमांसा में जीवन और सृष्टि का प्रयोजन पहले ये निश्चित किया जाता है, और फिर उस प्रयोजन को पूरा करने का जो साधन प्रक्रिया है उसका वो वर्णन करेगा। इस प्रयोजन को ऐसे पूरा किया जा सकता है, इस प्रयोजन को ऐसे पूरा किया जा सकता है, इसका ये मीमांसा करेगा उसमें से। तो अब उसमें आइए वेदांत पर। तो वेदांत अब उसमें से दो चीज़ें, एक है तत्व मीमांसा और दूसरा है ज्ञान मीमांसा। वेदांत ने कहा कि कालातीत तत्व कौन है? ब्रह्म और आत्मा, और यही परम तत्व है, ये उन्होंने बतला दिया। तद ब्रह्मेति तद आत्मेति। अब कहा कि उसका ज्ञान कैसे होगा? कहा कि किसका ज्ञान? वो तो ज्ञानी स्वरूप है, ज्ञान तत्व तो वही है। कौन है? ब्रह्म और आत्मा। जो ब्रह्म और आत्मा है वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। दरअसल में जिसको परम तत्व ब्रह्म और आत्मा कहा जा रहा है वही तो मूलतः चित्त धातु है, वही ज्ञान तत्व है।
का जब वही ज्ञान तत्व है तो फिर प्राप्त किसको करना है? तो ज्ञान किसका प्राप्त करना है? वो तत्व ज्ञाने स्वरूप यदि है, अब तत्व मीमांसा फिर ज्ञान मीमांसा, तो जो कि तत्व ब्रह्म और आत्म तत्व निकल करके आया तो वो स्वरूप से ही ज्ञान है। तो ज्ञाने स्वरूप जब है तो ज्ञान प्राप्त क्या करना है? कहा कि वह ज्ञान स्वरूप ही है, इसी चीज का अज्ञान हो गया है तुमको। इसी अज्ञान को मिटाना है। वो जो ज्ञान स्वरूप है ना, उसी ज्ञान स्वरूप पर अज्ञान की वृत्ति का आवरण चढ़ गया है। कहा कैसे चढ़ गया है? बोले कि व्यवहार में नहीं देखते हो कि जैसे कि कई बार लगता है कि सूरज को बादल ने ढक लिया है, तो काला काला बादल और उजला उजला प्रकाश स्वरूप। हाँ, बादल अंधेरा, काला काला बादल अंधेरा, तो कहा कि क्या अंधेरा प्रकाश को ढक सकता है? बोले रे उपमा से समझो ना जी, काला काला काली काली घटा जो है अंधेरा जैसा दिखता है, और तो प्रकाश स्वरूप तो जो सूर्य है उसको भी ढक दिया है। तब उस पर भी शास्त्रार्थ चला। बोले कि अच्छा अच्छा। बोले कि नहीं, आपके खाली कहने से हम नहीं मानेंगे। यदि बढ़िया से देखे तो सूर्य को बादल ने कभी नहीं ढका, क्योंकि वो थोड़ा सा विज्ञान का छात्र था। उसने कहा कि आयतन सूर्य का ज़्यादा है क्षेत्रफल, कि बादल का क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो कहा कि सूर्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तब कहा कि इसीलिए सूर्य को बादल ने ढक दिया। यह जो साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, अब तुम वैज्ञानिक तरीके से कह रहे हो, तब दार्शनिक स्तर से समझो कि ढकना का अर्थ क्या है। हमने तो साहित्यिक भाषा में कहा, क्योंकि काली काली घटा, काली अंधेरा, तो अंधेरे ने कहीं प्रकाश को घेरा है क्या? क्योंकि प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं रहता है। लेकिन साहित्यिक भाषा में क्या बोल रहा है कि मानो प्रकाश से अंधकार से ढक गया हो। कैसे? जैसे सूर्य बादल से ढक गया हो, का प्रतीकात्मक रूप में समझाया। अब तुम वैज्ञानिक तरीके से यदि सोचते तो हम दार्शनिक तरीके से तुमको समझाएंगे। अरे बच्चों, यदि कि तुम व्यवहारिक स्तर से समझने के लिए तैयार हो तो हम साहित्यिक प्रयोग करेंगे, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और यदि तुम उसमें ज़्यादा तेज तर्रार निकल करके उसका वैज्ञानिक मीमांसा करेगो तो फिर हम दार्शनिक स्तर से समझाएंगे तुमको। क्या? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो जो है कि गांव देहात के मूर्खों को समझाए होंगे। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि 13 लाख गुना बड़ा है इस पृथ्वी से सूर्य, और बादल तो एक टुकड़ा है। कभी भी, क्योंकि भौतिक विज्ञान कहता है कि जिसका आयतन, जिसका क्षेत्रफल अधिक है और कम आयतन क्षेत्र वाली वस्तु कभी भी उसको ढक नहीं सकता है। तो बोलिए ढका हुआ दिखता जो है, तुम कहो कि नहीं दिखता है। तो अब यदि कि वो वैज्ञानिक खाली वो विज्ञान का छात्र रटा रटाया खाली होगा तो रटा रटाया होगा तो फिर उसका जवाब नहीं दे सकेगा। ये तो सही बात है कि सूर्य बाप उसका क्षेत्रफल आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अब बादल एक टुकड़ा है पृथ्वी का, थोड़ा सा अंश में है, कैसे ढक सकता है? फिर ढकने का अर्थ वहाँ पर क्या होगा? दरअसल ढका है किसने? सूर्य और आपके आंख के बीच में आया हुआ बादल एक पर्दा का काम कर रहा है। अब देखा है कि दरअसल अब ढका है किसको? किसने? बादल के टुकड़े ने सूर्य के क्षेत्रफल को ढका है कि आपके आंख के क्षेत्रफल को ढका है? अब विज्ञान का विद्यार्थी भी कहेगा कि हमारे आंख का क्षेत्रफल अधिक है, कि बादल जितना ढका है सूर्य को उसका क्षेत्रफल अधिक है। किसका क्षेत्रफल अधिक है? आंख का क्षेत्रफल अधिक है कि बादल का क्षेत्रफल अधिक है? अरे गणित यदि पढ़े तो क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई चौड़ाई के योग को क्षेत्रफल बोलते हैं। इसीलिए नहीं पढ़ना लिखना पड़ता है। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई के योग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आपका जो ये दो को ढिवड़ी यहाँ लगा हुआ है, इसका क्षेत्रफल इंची टेप से नापिए कितना सेंटीमीटर है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ये आपके आँख का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, कितना आयतन है, कितना जगह छेक रहा है। और इसके बाद बादल का जो वो टुकड़ा है उसको जाकर के नापिए कितना वो क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? बादल का क्षेत्रफल अधिक होगा आपके आँख के क्षेत्रफल से। सूर्य का क्षेत्रफल उससे भी अधिक है, बादल से भी। तो ढका किसको? किसने? जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा कम क्षेत्रफल वाले को ढकेगा। यही ना फिजिक्स बतला रहा है।
जिसका आयतन ज़्यादा होगा कम आयतन वाले को छेक लगा। ये चौकी है कम आयतन वाला, और यदि अधिक आयतन वाला यदि चादर रहेगा तो पूरा का पूरा चौकी को ढक देगा कि नहीं ढक देगा? ढक देगा वो। तो ढका आपको, आपकी आंख को बादल ने, और आरोप आपने किस पर किया? सूर्य पर, कि सूर्य को ढक दिया है। बोले कि आरोप हुआ, आरोप करते हैं आप। आपको बोलना चाहिए कि बादल ने मेरी आंखों को ढक दिया, इसलिए सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन व्यवहार में बोलता चला आ रहा है, व्यक्ति बोलता चला आ रहा है, और उसको बोलते हैं साहित्यिक प्रयोग। किसने ढका? सूर्य को ढका, कि आपकी आंख को ढका। अरे आपकी आंख को ढका कि सूर्य को ढका बादल ने? आँख को ढका। तो आंख को ढका। अब बोलते क्या है व्यवहार में? सूरज को ढका। दरअसल में ढका किसको? तो इतना जो परंपरागत रूप से इतने दिनों से जो बोलता चला आ रहा है कि मूर्ख व्यक्ति होगा। कभी भी वैसा ही लिख देते हैं, कला घाटी की छाया में सूरज छिपाई चंद्रमा छिपाई। तो मूर्ख व्यक्ति था, बोलने के लिए नहीं आता था। तब साहित्यिक प्रयोग, तो उसको सारे लोगों को मालूम है कि ये साहित्यिक प्रयोग ही दार्शनिक प्रयोग है। अब सोचिए क्यों आखिर वो बोलता है, किस दृष्टि से वो बोलता है, इसलिए देखना पड़ता है दृष्टिकोण। इसी को बोलते हैं दृष्टिकोण। किस दृष्टि से यह बोला गया कि सूर्य को बादल ने ढक लिया? क्यों नहीं बोलता कि आंख को ढक लिया, जबकि दरअसल बात यही है। वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो सूर्य का क्षेत्रफल अधिक है, बादल का क्षेत्रफल कम है। कभी भी बादल सूर्य को ढक नहीं सकता। हमारे आंख का क्षेत्रफल कम है और बादल का क्षेत्रफल अधिक है, तो ढका किसने? हमारी आंखों में। क्यों नहीं बोलते हैं कि, बोले कि इतना कहाँ बोलते हैं, बादल ने मेरी आंखों को छेक लिया इसलिए सूर्य नहीं दिखाई देता। अरे सूर्य नहीं दिखाई देता क्योंकि बादल ने ढक लिया। उसके पीछे कारण क्या है? जा रहा है दिमाग कहीं। इसके बोलने में क्यों, आखिर क्यों बोलता है व्यक्ति कि मेरी आंखों को नहीं ढका? किसने आरोप सूर्य पर कर देता है कि उसी को ढक लिया। इस आरोप करने के पीछे कारण क्या है? दृष्टि क्या है? दृष्टिकोण, विजन क्या है उसका? भाव क्या है बोलने का? और यदि भाव बिल्कुल गलत होते तो बोलने में ही इतना इतना दिनों से कवियों के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा और आम व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलता चला था। कुछ तो होगा उसके पीछे। जबकि दरअसल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये बातें हैं। तो दोनों दृष्टिकोण को यदि ध्यान में रखिएगा तो ये दोनों दृष्टिकोण फिर उधर आपके अपने अज्ञान को मिटाने में, अपने अज्ञान के स्वरूप को समझने में मदद आएगा। यदि दोनों चीज़ें नहीं रहेगी तो फिर नहीं समझ में आएगा। और वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो आदमी बोलता है ना लोकाचार में, या जो विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी कहता है कि नहीं हमने विज्ञान को पढ़ लिया, वो बोलता है दोनों के पास उसका उत्तर नहीं है। वो कहीं किसी से सुन लिया होगा भले उसको दोहरा देगा। इस उत्तर की खोज वेदांत ने ही किया है कि व्यवहार में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, और दरअसल में ये बात ऐसी है, ऐसा बोलना चाहिए लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं। वेदांत ने क्या उत्तर दिया इसका? ज्ञान मीमांसा के अंदर वेदांत ने उत्तर दिया, व्यवहार में हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरी आंखों को बादल ने ढक दिया और सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। यदि सचमुच मेरी आंखें ढकी हुई होती, मेरी आंखें सचमुच यदि ढकी हुई होती तो मुझे फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य के अलावे तो हमें गाछ भी दिखाई दे रहा है, सामने पड़ा हुआ व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। तो मेरी आंखों तो दिखाई बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन सूर्य ही दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब सूर्य को ढका हुआ है। और जो मेरी और बोले कि मैंने अपनी आंखों को ढक लिया, तो चाहे सूर्य उगा हुआ भी तो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। सचमुच की यदि मेरी ही आंखें ढकी हुई होगी तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देगी, केवल सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है और चीजें दिखाई दे रही मेरी आंखों को, तो हम ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ये कोई मूर्खता नहीं है, बादल ने सूर्य को अरे बात, अरे सूर्य लग रहा है कि कुछ नहीं है,
लेकिन हजारों हजारों साल व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सका था। इसको उत्तर किसने दिया? वेदांत ने दिया था उत्तर। और आज से अब आपके लिए चुटकी बजाने वाली फुस जैसी बातें हो गई। यदि ये बातें नहीं वेदांत के द्वारा बताई गई होती ना, इसमें लाखों बरस व्यक्ति को उत्तर ढूंढने में लग गए। बोले कि हाँ साला लगता है देहाती की तरह आज तक हम लोग सोचते रहे। तब कहते हैं कि विज्ञान प्रगति ले आया है कि देखो आज पढ़ लिया है तो सचमुच मेरे क्षेत्रफल तो सूर्य का ज़्यादा है, हमारा आँख को ढकता है बादल का टुकड़ा। और सोचिए हम झूठे आरोप करके खाली कहते रहते हैं किसने ढक दिया है? बादल ने सूर्य को ढक दिया है। कैसे ढकेगा? हमारी आँख को ढक दिया है। का ये भी गलत। तुम 30 मार्क हाँ विज्ञान मत बनो। तो विज्ञान का घुटना तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? यहाँ पर एक ही झटके में दर्शन शास्त्र ने घुटना तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कहा कि यदि मेरी सचमुच की आंखें बादल ढकी हुई होती तो कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देता। हमको तो केवल सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, हमको खंभे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सचमुच मेरी आंखें ढकी हुई नहीं। मेरी आंखों और सूर्य के बीच में आया हुआ बादल का पर्दा है, लेकिन मेरी आंखों के और पैर के सामने आया हुआ कोई पर्दा नहीं है। मेरी आंखें तो और कुछ भी देख रही है। तो वो प्रतिबंध मेरी आंख के लिए है कि प्रतिबंध वो सूर्य के लिए है? तो मेरी आंखें यदि प्रतिबंधित हो जाएगी तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यदि केवल सूर्य और मेरी आंख के बीच कोई सूर्य और मेरे आंख का व्यक्तिगत जो संबंध है उसमें यदि बादल प्रतिबंध बन रहा है तो जिसके प्रति जो प्रतिबंध है वो दिखाई नहीं देगा। आंखें यदि अंधा हो जाएगा तो सूर्य उगा रहे, डूबा रहे, चाहे वृक्ष पड़ा रहे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये पहले देखना है कि सचमुच में हम आंख के अंधे हैं या प्रतिबंध है। ज्ञान की मीमांसा में जो है ना उसमें 2-3 चीजें आएगी। अब वो इसकी चर्चा करेगा कैसे मालूम है? वो चर्चा करेगा कि देखो हमारी आंख से ब्रह्म ही देख रहा है, हमारी कान से ब्रह्म सुन रहा है, क्योंकि ब्रह्म जो है ना वो किसी डिबड़ी में बंद होने वाला तत्व नहीं है। जो परम तत्व है वो परम विभू है। और यदि परम विभू है तो हमारे आँख के छेद में भी है और नाक के भी छेद में है और शरीर के एक एक रोम क्षेत्र से वही झांक रहा है। बोले कि यदि ब्रह्म ज्ञाने स्वरूप है तो फिर अज्ञान की वृत्ति आई भी कहाँ से है? बोले कि अज्ञान की वृत्ति जो है ना अब उसको समझाने के बता रहा है कि जो अज्ञान है अविद्या है, इसलिए कहता हूँ कि ये अनादि है, नहीं तो इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाएगा। मानो कि तुम अज्ञान की वृत्ति जो है अविद्या है वो अनादि है लेकिन अनंत नहीं। जो परम तत्व ज्ञान स्वरूप ही है उसके प्रति ही अज्ञान बना हुआ है। और वो अज्ञान की वृत्ति जो है वो अज्ञान माने अविद्या जो है वो अनादि है। वो क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, अनादि लगा देने से ये सारे के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अनादि का मतलब ये होता है अनुत्पन्न, जिसकी तिथि बर्थडे निश्चित नहीं किया जा सकता उसको अनादि बोलते हैं। कब से मैं ब्रह्म को नहीं जान रहा हूं तो उसका डेट जाकर के पता कीजिएगा। पिछला कब से नहीं जान रहा हूं, अनादि काल से नहीं जान रहा हूं, उसका कोई डेट निश्चित नहीं किया जा सकता। कब तक ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाता। तो बोले कब तक ज्ञान होगा? बोला कि 1 सेकेंड में, नहीं तो 1 करोड़ जन्म के बाद भी नहीं। उसका कोई गारंटी नहीं। जिस समय ब्रह्म का ज्ञान हुआ उसी समय वो खत्म हो गया। कौन? अविद्या। जिस समय ब्रह्म का ज्ञान हुआ, जिस क्षण हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें हजारवां लाखवां सेकंड भी उसमें अंतराल बनेगा। जिस क्षण ब्रह्म का ब्रह्म का ज्ञान घटना के साथ साथ ही अविद्या नाश होता है। नहीं भले अविद्या पहले नाश होगा, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा, अब बहुत दिन के बाद बोले ब्रह्म ज्ञान तो हो गया था लेकिन अविद्या बहुत दिन तक बनी रही। नहीं हुआ था ना कि ब्रह्मबोध हो गया था, भूल गया था। नहीं पहले जिस समय बाबा थे ना आत्मबोध हो गया था हमको, अब बहुत दिन के बाद जो छोड़ दिया ना अभी भूल गया हूँ। अभी बहुत है हमारे हम लोग गुरु भाई बोले बाबा के टाइम को हो गया था तो बोध।
और अभी इधर जो है ना अस्त व्यस्त जो हो गए ना खेत उत के काम में, बाल बच्चे के पढ़ाने लिखाने में, थोड़ा सा वो जो है कि आत्मबोध हो गया। वैसा नहीं। तो अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना अब वो तीन चीज को ला करके पहले बताएगा कि विशुद्ध ज्ञान तत्व, और इसके बाद ज्ञान है, अज्ञान का निवृत्ति होना है, उसके साधन होंगे, लक्ष्य है, वो सब। तो कहा कि बस ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन उसका जो अज्ञान हुआ है उसको मिटाने के लिए अब वो त्रिपुटी बनाएंगे ज्ञान तत्व को समझाने के लिए। और जो ज्ञान तत्व है जस का तस, उसकी स्थिति जो है उसका प्रकाशन होने के लिए ताकि वो त्रिपुटी बनाएंगे ज्ञान मीमांसा में। क्या? एक होगा प्रमाण, दूसरा होगा प्रमेय, और तीसरा होगा प्रमाता। कहा कि अज्ञान अविद्या ये बैठी हुई है कहाँ पर? तो बुद्धि में। तो ज्ञान की वृत्ति बनेगी कहाँ पर? बुद्धि में। किसके द्वारा हम उसको जानेंगे? किसको? जो ब्रह्मात्म तत्व है। किस ब्रह्मात्म तत्व को? जहाँ तक बुद्धि की स्वतंत्र गति नहीं है। तो फिर उसको जानेंगे कैसे? सबसे साधन तो बुद्धि ही है, ताकि बुद्धि अपने बलबूते पर नहीं प्रमाण पर आरूढ़ हो करके। तो हो गया तीसरा चीज प्रमाण। तो ज्ञान की मीमांसा जो वो विशुद्ध ज्ञान तत्व है उसको उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए या उसका प्रकाशन के लिए जितने भी प्रतिबंध हैं उसको हटाने के लिए अब ये त्रिपुटी बन जाएगी। एक प्रमाता होगा, एक प्रमाण होगा, और फिर इसके बाद प्रमेय होगा। कहा कि प्रमेय क्या है? तुम जानना किस चीज़ को चाह रहे हो? अरे ऐसे चीज़ को मैं जानना चाह रहा हूँ जहाँ बुद्धि की स्वतंत्र गति ये नहीं है। हम तो ब्रह्मात्म तत्व को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रुति आदेश दे रही है उसको जाने बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो जब बुद्धि तत्व बोले कि जानने वाला जितना भी है वो है कौन? कहा कि वो तो बुद्धि है। अब बुद्धि की गति वहाँ तक है ये नहीं है, तो बोली प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। जानने वाला बुद्धि है, उसको प्रमाता बोलते हैं। कहा कि प्रमाता में ये दोष रहेगा ना तो नहीं जान सकेगा ये। अभी इसीलिए अब प्रमाता जो है, प्रमातागत जितने दोष हैं उसका वर्णन किया गया। बुद्धिगत जितने भी दोष हैं इसको हटाओ उस चीज को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? वो तो ज्ञान तत्व है ही है, उसका प्रकाशन उसी रूप में हो गया हमारी बुद्धि में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अज्ञान का प्रतिबंध लगा हुआ है उसी के प्रति जो अज्ञान हो गया है, उसी के प्रति अज्ञान हो गया। किसके प्रति? ज्ञानी तत्व के प्रति। वही ज्ञान तत्व मैं हूँ, वही ज्ञान तत्व ब्रह्म है। उसी का तो एकता करना है। उसके बीच में जितने भी प्रतिबंध है, अज्ञान की वृत्ति नासमझी, उसको दूर कौन करेगा? उसका साधन सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि की समझ को ठीक करनी पड़ेगी। बुद्धि जो उसके प्रति नासमझ बनी है, बुद्धि की समझ को ठीक करनी पड़ेगी। बुद्धि अपने बलबूते पर उसको नहीं समझ सकती है, प्रमाण पर आरूढ़ होकर के। तो प्रमाता हो गई बुद्धि। अब प्रमाण कौन हो गया? उस तत्व को बताने में प्रमाण कौन है? उपनिषद, वह ना उपनिषद। अब फिर प्रमेय कौन हो गया? जिसको जानना चाह रहे हैं। किसको जानना चाह रहे हैं? राम को कि श्याम को? अरे ब्रह्म और आत्मा को जानना चाह रहे हैं। तो प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। कहा कि इस त्रिपुटी को तीनों के दोष रहित हो जाने पर तब प्रमा की उत्पत्ति होगी। प्रमा किसको बोलते हैं? प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की वृत्ति। तो वो जो प्रमेय को लेकर के प्रमाण के द्वारा प्रमा की व्युत्पत्ति होगी, प्रमा की वृत्ति बनेगी। वही प्रमा की वृत्ति क्या करता है कि जो विशुद्ध प्रमेय है उसको लेकर जो अज्ञान है वो अज्ञान को नष्ट कर देगा। प्रमा की वृत्ति क्या करेगी? अज्ञान की वृत्ति को नष्ट कर देगी। यदि प्रमा की वृत्ति ने अज्ञान की वृत्ति को नष्ट कर दिया, प्रमा की वृत्ति ने अज्ञान की वृत्ति को नष्ट कर दिया,
तो अज्ञान की वृत्ति तो नष्ट हो गई। तो कहा कि वो नष्ट होकर के क्या नष्ट कर दिया। किसको? अज्ञान को नष्ट कर दिया, अज्ञान की वृत्ति को नष्ट कर दिया। अज्ञान किसके प्रति था? अज्ञान किस चीज को लेकर का था? जो ज्ञान तत्व ब्रह्म है उसी को लेकर के था। जो ज्ञान तत्व ब्रह्म था उसी को लेकर के अज्ञान था। वो अज्ञान की वृत्ति जो ही नष्ट हुई, किसके द्वारा? प्रमा की वृत्ति के द्वारा। तो तब तो बोले कि एक तो वो ब्रह्म के प्रति अज्ञान था, तो अज्ञान को तो नाश कर दिया प्रमा की वृत्ति ने। अज्ञान की वृत्ति को नष्ट किसने किया? प्रमा की वृत्ति ने। तो क्या नष्ट करके प्रमा की वृत्ति और विशुद्ध ब्रह्म, ये दोनों तो रह ही गया ना, फिर रह ही जाता है क्या? कहा कि नहीं, काम है। स्व पर विरोधनी भाव के द्वारा प्रमा की जो वृत्ति होती है स्व पर विरोधनी भाव वाली होती है। स्व पर विरोधनी भाव वाली होती है, उसका वो लक्षण है। जैसे कि नष्ट करने के लिए आया फसल को, किसने? ओला जो पड़ता है, ओला पड़ा और बर्फ पड़ा और किसको नष्ट कर दिया? फसल को नष्ट कर दिया। ताकि फसल को नष्ट करके बर्फ बना रहता है क्या? वाह, जब ये सब उदाहरण यदि ध्यान में नहीं रहेगा तो कहिए। इसके बाद आग से उठी चिंगारी और ऊपर जो था रुई रखा हुआ था, घास रखा हुआ था, और उसको लहका दिया। और वो चिंगारी जो है लहका करके वहीं पर स्थिर है कि आकर के फिर गिर गई? यदि नहीं गिरी तो बुझ गई वहीं पर। उसको लहका करके वहीं पर खत्म। चिंगारी लहका, चिंगारी तो खत्म हो चुका है लेकिन लहका दिया है दूसरे को। देख रहे हैं इस चीज को, स्व पर विरोधी भाव हो रहा है। अच्छा, तवा जो है आग में जलता हुआ था और उस पर 2-4 बूंद पानी ऊपर से आया, छनछना करके तवा की गर्मी को क्या किया? दूर कर दिया। तो दूर करके क्या उसी तवा में पानी बैठा हुआ रहा? तो वो भी छनछना करके खत्म हो गया है। इसको बोलते हैं वो स्व पर विरोधनी भाव। ब्रह्मात्म तत्व को लेकर जो अज्ञान बना हुआ था, प्रमा की वृत्ति ने क्या किया? अज्ञान को नष्ट करने के साथ साथ ही वो प्रमा की वृत्ति भी शांत हो गई। तो बच गया कौन? विशुद्ध ज्ञान तत्व ब्रह्म। इसलिए पहले त्रिपुटी बनानी पड़ती है ज्ञान मीमांसा में। अब सोचिए, क्योंकि एक एक विषय को लेकर के एक ही प्रमाण है। तो ब्रह्मात्म तत्व को लेकर के प्रमाण है कौन? उपनिषद ही है। उपनिषद के बिना तो बुद्धि वहां तक गति करेगी ही नहीं। तो उसी प्रमाण के अनुसार से बुद्धि विचार करेगी। विचार करते 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 ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी इनकी। क्योंकि उपनिषद किस तत्व का वर्णन कर रहा है? ब्रह्म का। किस प्रमेय को बतला रहा है? ब्रह्मात्म तत्व ही प्रमेय है, जानने का विषय। तो उसी जैसा उपनिषद ने ब्रह्मात्म तत्व का स्वरूप निश्चय किया है बुद्धि में, उसी के अनुसार से उपनिषद वेदांत वेद्य जो ब्रह्मात्म तत्व है उसके अनुसार से ये बुद्धि चिंतन करने लगा, ये समझने लगा, श्रवण करने लगा, मनन करने लगा, निधिध्यासन करने लगा। तो इससे बनेगा क्या? ब्रह्माकार वृत्ति। प्रमा की वृत्ति माने हो गया ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति बनी तो ब्रह्माकार वृत्ति ने क्या किया? ब्रह्माकार वृत्ति क्या करेगा? ब्रह्म से संबंधित जो अज्ञान की वृत्ति थी उसको नष्ट किया, और नष्ट करके फिर क्या करा? उधर ब्रह्म और ब्रह्माकार की वृत्ति दोनों खड़ी रहेगी क्या? स्व और पर विरोधी, स्व पर विरोधी भाव होने के कारण से ब्रह्माकार वृत्ति संपूर्ण प्रपंच का, संपूर्ण अज्ञान की वृत्ति का नाश करके स्वयं शांत हो जाती है, और केवल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है, अवशिष्ट रह जाता है। तो परमात्मा तत्व को जानना यदि हम चाहते हैं तो उपनिषद प्रमाण के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को उसी में ढालना पड़ेगा। उसी परम प्रमाण के अनुसार से, उसी परम प्रमाण के अनुसार से बातें आपको समझनी होगी। तो क्या अपने आप समझ जाइएगा? तो यदि समझ जाइएगा तो हमको इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सब उपनिषद का हिंदी अनुवाद में गीता प्रेस में छपा हुआ है, हम किताब ला करके दे देते हैं। उपनिषद में लिखा हुआ है वो सब। तो कहा कि बस वेदांत में जो बातें हैं, वेदांत में जो बातें जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है, आपकी बुद्धि हमेशा लौकिक और व्यवहारिक चीज़ों का वो विचार करता रहा है, अभी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकेगी। तो क्या करेंगे, वो वेदांत के तत्वों के अनुसार से जिन्होंने विचार करते 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 उस उपनिषद में वर्णित तत्व के अनुसार से ही जिनकी समझ बन गई है, ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में ही आप उस प्रमाण का प्रयोग कर पाएंगे। किस प्रमाण का? उपनिषद प्रमाण का। ऐसे स्वतंत्र ढंग से आप उपनिषद प्रमाण का भी प्रयोग, जिसने प्रमाण का प्रयोग कर लिया है, दक्ष है, वही तो आपको सिखा सकता है ना। तो फिर इसीलिए फिर प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। प्रामाणिक गुरु का होने मतलब जो परम प्रमाण है उसकी उस तत्व का जिन्होंने उसी के अनुसार से जिनकी समझ है, जो उनको समझा सकते हैं, जिनकी वैसी समझ बनी हुई है, जिसकी वैसा निष्ठा है, तब उसको बोलते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष। उनके सानिध्य में रह करके उस परम प्रमाण का प्रयोग करके अपनी बुद्धि को आप ढालेंगे, उसमें अपनी समझ को वैसे बनाएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो उसकी प्रक्रिया 3 बन जाएगी। तो वैसे सर्वोत्तरीय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जो प्रामाणिक गुरु है, उनके सानिध्य में उस ब्रह्मात्म तत्व के विषय में अपना बुद्धि न लगाते हुए वो जैसा निर्देश करते हैं, पहले उसका श्रवण करो, श्रवण करो। ऐसा नहीं कि अपने बुद्धि में उसका अलगे अलगे अर्थ जो है कि हम पहले से ही आदमी परंपरागत रूप से जान रहा है कुछ और वहाँ अर्थ है कुछ और, तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें अपनी समझ को। हाँ, बोले कि जैसे कि भगवान के घर में जाते हैं तो जूता को वहाँ पर खोल देते हैं किनारे पर, तब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो कहा था कि वेदांत का विचार करने के लिए लौकिक व्यवहारिक बुद्धि की जो जुत्ती है, हाँ, उसको बाहरी खोल करके तब वेदांत के क्लास में प्रवेश करो, ऐसा आचार्य बोलते हैं। बोले कि तुम्हारी बुद्धि जो जुत्ती पहनी हुई है ना, वो वह बाहरी उतार करके आना वेदांत के मंदिर में, तब तो तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ेगी, नहीं तो बस सब बाहर चला जाएगा। तो क्या करोगे, कहा कि पहले श्रवण करना, फिर इसके बाद होगा मनन, फिर इसके बाद होगा निधिध्यासन, तब बनेगी ब्रह्माकार वृत्ति। श्रवण करोगे तो जो ब्रह्मात्म तत्व है, अभी तो अनात्म तत्वों का ही विचार चल रहा है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार श्रवण करते करते तुम्हारी बुद्धि में स्वरूप के अनुरूप वृत्ति बनने लगेगी। अपने से तो नहीं बना पाओगे, लेकिन जैसे ही वो आत्मा के विषय में हाँ विचार चलेगा तत्वदर्शी महापुरुष गुरु के पास, तो उतने देर तक जो है ना कि आत्मा का जैसा स्वरूप है ना, कम से कम उतने काल तक, श्रवण काल तक तो बुद्धि में वैसी वृत्ति बनेगी। तो श्रवण से क्या होता है, स्वरूप के अनुरूप वृत्ति बनती है। अन्य काल में, व्यवहार के काल में तो स्वरूप के विरूपी वृत्ति बनती है। उसको देखा तो वैसे बन गया, उसको देखा तो इसकी वृत्ति बन गई, उसको देखा तो भीतर रात दिन आत्मा पर आया, आत्मा के अनुसार से वृत्ति को नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा के विषय में चिंतन करने का अभ्यास ही बुद्धि में नहीं है। जिस महापुरुषों लाखों हजारों लाखों घंटे लगा करके उन्होंने ब्रह्मा अभ्यास के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति अपने अंदर, उसके पास जाओ तो हमेशा तुम चर्चा वही सुनोगे, इधर उधर का चर्चा करेंगे, घुमा फिरा करके तुमको उसी में फिर घुसा देंगे। संसारी व्यक्ति का लक्षण है कि वो ईश्वर से शुरू करेगा, सब ईश्वर की कृपा है, यहाँ शुरू होगा, अंतिम में 5-10 मिनट बैठता नहीं, तेरी बेटी के तेरी बेटा का होते होते अंत में जा करके अब सोचो कहाँ आकर के टीका। महात्मा के पास औपचारिक ढंग से हाँ आइए ठीक है, हाँ बाल बच्चे ठीक है, बस जो 2-4 सब इसका धीरे 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 देखिए उसका पर्यवसान, वो विचार को उठाते उठाते आपको अंतिम में कहाँ लेकर चले, भगवान के विषय में चले जाएंगे, भक्ति के विषय में चला जाएगा, वैराग्य के विषय में चला जाएगा। ये दोनों व्यक्ति का लक्षण है, संसारी व्यक्ति का लक्षण और सिद्ध पुरुष का लक्षण। 5-10 मिनट में ही विचार करते 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 आपको भगवताकार वृत्ति में लेकर चले जाएंगे, उसको बोलते हैं महात्मा। आजकल ऐसे ऐसे हैं कि महात्मा का भेष है,
उसके पास तुम 2 4 50 घंटे भी यदि बैठ जाओ तो कभी भी भगवान की चर्चा नहीं होती है। ऐसे ऐसे ये महात्मा का भेषधारी है महात्मा। तो मैंने जो है कि बहुत पहले जो है कि आज से 10-15 साल पहले जो है कि एक गाइड पिक्चर मैंने देखा था और उसका एक डायलॉग अभी भी हमको याद है। बोले कि महात्मा तो उसे कहते हैं जिसको देख कर के परमात्मा की याद आ जाए। अरे जिसको देखने मात्र से ही परमात्मा की याद आने लगे तब तो हम उसको महात्मा मानेंगे। आज तो जिसको देखने मात्र से परमात्मा की विस्मृति होकर के क्या परमात्मा की याद ना आवे, परमात्मा की वृत्ति न बने, परमात्मा का भजन न सदे, परमात्मा की ओर चिंतन न जावे और उसको देख करके और ही कुछ होने आवे होवे हावे, तो फिर तो इसका मतलब महात्मा नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो एक हुआ कि महात्मा, अभी कल ही बताया गया ना कि महात्मा मानना या ना मानना ये क्या है, हमारी श्रद्धा का विषय है। यदि हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो सचमुच का जो महात्मा है हम उसको बदमाश भी मान सकते हैं, और सचमुच का जो बदमाश है और आपकी यदि सही समझ नहीं है तो हो सकता है कि उसी में आपका चित्त का लगाओगे तो उसको महात्मा मान लेंगे। समझ रहे हैं इसी साहब? तो परोक्ष में होती है श्रद्धा, बाकी प्रत्यक्ष परोक्षापरोक्ष होता है भक्ति, अप्रोक्ष होता है ध्यान। यही तो सुबह से चर्चा चल रही है। पहले काफी श्रद्धा प्रत्यक्ष होती है, श्रद्धा परोक्ष। अच्छा, वो जहाँ से तुम पकड़ी है लेकिन आधा सो गया होगा, इसलिए आधा नहीं, बाद में बोले परोक्ष। हाँ, तो वही बीच में जो है सो गया होगा, तो शुरू करो, अंतिम का पकड़ा गया। पहले कहा कि तीनों प्रकार की वृत्ति अप्रोक्ष ही है, लेकिन उस वृत्ति का जो विषय है, श्रद्धा की वृत्ति बनेगी भी तो कहाँ बनेगी, हमारी बुद्धि में। जो बुद्धि में बनेगी तो हमेशा अपरोक्ष होगा, वो अपरोक्ष ही होगा। वो सुख दुख की वृत्ति भी अपरोक्ष है। तो श्रद्धा की वृत्ति अपरोक्ष है, भक्ति की वृत्ति अपरोक्ष है, ध्यान की वृत्ति भी अपरोक्ष है, लेकिन श्रद्धा का जो विषय है, उस वृत्ति का जो विषय है वो परोक्ष है। वृत्ति जिस चीज को लेकर के बन रही है, जिस विषय को लेकर के बन रही है, वृत्ति का विषय में अंतर को लेकर के प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष कहा गया। परोक्षापरोक्ष भक्ति की वृत्ति, भक्ति। ध्यान जो है अपरोक्ष विषय है, अपरोक्ष विषय बोले। ध्यान अपरोक्ष विषय है, भक्ति जो है कि परोक्षापरोक्ष विषय है, और श्रद्धा जो है ये परोक्ष विषय है। लेकिन तीनों प्रकार की वृत्ति जो है वो अपरोक्ष है। हो गया। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि